हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश में यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बिट एंड ह्यूमर। बिट मीन्स हो गया बुद्धि, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, और ह्यूमर मीन्स हास्य। ठीक है, यूनिट 2 का हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस डॉक्टर की कहानी है, जो पहले इंसानों के डॉक्टर थे, फिर कुछ लोगों के सजेशन से वो बाद में एनिमल्स और बर्ड्स के डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी में। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, वो देख लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। नंबर 1, डू यू हैव अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई पेट है। ठीक है, पेट मीन्स पालतू जानवर। इफ़ यस वाई, अगर है तो वो क्यों है आपके पास। इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विथ अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जो लोग डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट को पालते हैं वो उनके साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। शेयर योर थाउट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। तो यहाँ पे आपके जो भी थाउट्स हैं वो क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, आई हैव अ डॉग बिकॉज इट इज़ लॉयल एंड फनी। मेरे पास एक कुत्ता है जो काफ़ी वफादार और फनी है। पीपल स्पेंड टाइम विथ पेट्स बाई प्लेइंग, फीडिंग और वॉकिंग देम। और जो लोग अपने घर में पेट्स पालते हैं वो उनके साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, वो उनके साथ खेल कर, उनके साथ खाना खाकर और उनके साथ वॉक कर कर। इफ़ आई डोंट हैव अ पेट इट माइट बी बिकॉज ऑफ लेस स्पेस और टाइम। अगर मेरे पास पेट नहीं है तो इसका कारण ये है क्योंकि मेरे घर में इतना इनफ स्पेस नहीं है कि मैं पेट रख सकूं, और किसी के पास इसके लिए टाइम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोगों को वो स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो बातें करते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट एनिमल और अ बर्ड, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू एंड वाई। अगर आपको चांस मिलता है एनिमल्स और बर्ड्स से बात करने के लिए तो आप किससे बात करना चाहेंगे। शेयर योर थाउट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। तो जो भी आपके थाउट्स है वो क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे, आई वुड स्पीक टू अ पैरेट बिकॉज इट इज़ कलरफुल एंड स्मार्ट। तो मैं पैरेट से बात करना चाहूँगा क्योंकि वो स्मार्ट होता है और काफ़ी कलरफुल होता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट इट थिंक्स अबाउट फ्लाइंग एंड लिविंग इन ट्रीज। और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे सोचता है और वो कैसे उड़ता है और वो पेड़ों पर कैसे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। अगर हम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही नज़दीक से एनिमल्स और बर्ड्स के बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू टेल अस। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ पेयर बनाकर काम करें, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है, उसमें आप ये देखने की कोशिश करें कि वो पिक्चर्स क्या कहना चाह रही है। फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। तो ये जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वो कौन सा इमोशन शो कर रहे हैं, वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताना है। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है वो क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बर्ड है जिसने अपने पंखों को बिखेरा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये एंग्री है। और ये जो कैट है वो इधर उधर चीज़ों को जानने के लिए देख रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूरियस। डॉग अपने टेल को हिला रहा है तो ये हो गया हैप्पी। और ये जो बर्ड है अपने आइज को ड्रॉप की हुई है, मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टायर्ड। ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। लेट अस रीड। Dr. Dolittle was sitting in the kitchen talking with the cat's foodman who had come to see him with a stomach ache. तो डॉक्टर डूलिटिल जो है, ये डॉक्टर डूलिटिल है जो अपने किचन में बैठे हुए हैं, और वहाँ एक आदमी आता है जिसे लोग कैट्स फूड मैन के नाम से जानते हैं। उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, तो वो वहाँ पे डॉक्टर डूलिटिल को दिखाने के लिए आया था। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? आस्क कैट्स फूडमैन। तो कैट्स फूडमैन बोलता है कि आप इंसानों के डॉक्टर होना क्यों नहीं छोड़ देते, आप एनिमल्स के ही डॉक्टर बन जाइए। द पैरेट पोलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन एंड सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग टू हरसेल्फ।
तो था डॉक्टर डूलिटिल का एक पैरेट थी, का नाम था पॉलिनेशिया। वो खिड़की से बारिश को देख रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। She stopped singing and started to listen. फिर वो गाना गाना बंद कर देती है और उनकी बातें सुनने लगती है। You see, doctor, the cat's food man went on. You know all about animals, much more than what these vets here do. You see, doctor, डॉक्टर आप क्या समझ रहे हो? The cat's food man went on. और cat's food man जो था वो बोलता रहा। You know all about animals, much more than what these vets here do. तो आप तो एनिमल्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं, इतना तो वेट जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं जानते। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, वाई इट्स वंडरफुल। आपने जो बिल्लियों के ऊपर किताब लिखी है वो तो बहुत अच्छी है। आई कांट रीड एंड राइट माई सेल्फ, मैं तो पढ़ लिख नहीं सकता। माई वाइफ थियोडोसिया इज अ स्कॉलर, लेकिन जो मेरी वाइफ है थियोडोसिया वो पढ़ी लिखी है। एंड शी रीड योर बुक टू मी, और वो आपकी किताब मेरे लिए पढ़ती है। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, यू नो द वे दे थिंक। तो मेरी वाइफ ने आपकी लिखी हुई बुक को पढ़ी है और वो बता रही थी कि वो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window on the doctor's table and said, "That man's got sense." तो जैसे ही कैट्स फूड मैन वहाँ से गया, जो पैरेट थी वो विंडोज के ऊपर से उड़कर आती है और डॉक्टर के टेबल पर बैठ जाती है और कहती है कि इस आदमी की सेंस तो काफ़ी अच्छी है। मीन्स कि उसने पकड़ लिया कि आप एनिमल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो और आप वेट यानी कि एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ। दैट्स वॉट यू ऑट टू डू, बी एन एनिमल डॉक्टर, गिव द सिली पीपल अप इफ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। उनकी जो पैरेट थी वो कहती है कि आप इन लोगों के बारे में मत सोचो, उनके पास तो दिमाग ही नहीं है कि वो देख सके कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल्स, इंस्टीड दे विल सून फाइंड इट आउट, बी एन एनिमल डॉक्टर। पॉलिनेशिया जो थी वो डॉक्टर डूलिटिल को बड़े प्यार से ये सारी बातें समझा रही थी कि ओह देयर आर पेनल्टी ऑफ एनिमल डॉक्टर, सेड जॉन डूलिटिल, पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन। तो डॉक्टर डूलिटिल कहते हैं कि अरे यहाँ पर तो एनिमल्स के बहुत सारे डॉक्टर हैं। ऐसा करते हुए वो फ्लावर पॉट को टेबल से उठाकर खिड़की पर रखते हैं। येस देयर आर पेनल्टी, पॉलिनेशिया कहती है कि हाँ यहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स के डॉक्टर हैं, बट नन ऑफ देम आर any good at all. Now listen doctor and I will tell you something. Did you know that animals can talk? तो पॉलिनेशिया कहती है कि हाँ यहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स डॉक्टर हैं लेकिन उनमें से एक भी अच्छा नहीं है। अब सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या तुम जानते हो ये कि एनिमल्स भी बातें कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरेट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ पैरेट्स जो है वो बातें कर सकते हैं। ओ बी पैरेट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज। तो वो पॉलिनेशिया कहती है कि हाँ हम जो पैरेट्स होते हैं वो हम दो लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं। कौन कौन? एक पीपल्स का लैंग्वेज हो गया और दूसरा बर्ड लैंग्वेज में। ठीक है। सेड पॉलिनेशिया प्राउडली, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ प्राउडली बोलती है। इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी। अगर मैं बोलती हूँ कि पॉली को क्रैकर्स चाहिए, मीन्स बिस्किट चाहिए, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो। बट हियर दिस, का ओ ई फी, लेकिन आप ये सुने। तो डॉक्टर बोलते हैं गुड डेस यस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन। तो ये सुनकर डॉक्टर को बहुत हैरानी हुई और वो चिल्लाते हुए बोले कि इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स इज द पॉट इज हॉट येट। तो पॉलिनेशिया कहती है कि इसका ये मतलब है कि दलिया अभी गर्म है। पॉट मीन्स दलिया। ठीक है। इन बर्ड लैंग्वेज, और ये बर्ड्स की लैंग्वेज है। माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला कि ओह ऐसा तो तुमने कभी भी बात नहीं किया। यू नेवर टॉक्ड दैट वे टू मी बिफोर, इससे पहले तो तुमने इस लैंग्वेज में मेरे से कभी बात नहीं की। व्हाट वुड हैव बीन द गुड, सेड पॉलिनेशिया, डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग्स। ठीक है। तो पॉलिनेशिया ने ऐसा अपने बिस्किट के ऊपर से क्रम्स को अपने पंखों से झाड़ते हुए कहती है कि यू वुड हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड। तो अब पॉलिनेशिया कहती है कि इसमें क्या बात है, और वह बिस्किट के ऊपर की डस्ट को अपने पंखों से हटाते हुए कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, अगर मैं इस तरह से बोलती तो तुम तो समझ ही नहीं पाते। टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर। अब डॉक्टर को काफ़ी एक्साइटेड होकर वो मुझे और बताओ, मैं सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ।
and he rushed over to the drawer and came back with a book and a pencil. और वो जल्दी से अपने टेबल के ड्रॉर के पास गए और उसमें से एक बुक और पेंसिल लेकर आए. Now don't go too fast and I will write it down. और बोले कि पॉलिनेशिया को बोले कि मुझे धीरे धीरे सारी बातें बताओ, मैं उसे नोट करूंगा. दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू. तो वो बोलते हैं क्या कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मेरे लिए बिल्कुल ही नई बात है. गिव मी द वर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली नाउ. और वो बोलते हैं क्या कि मुझे वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स के लैंग्वेज के बारे में शुरू से बताओ सारा कुछ धीरे धीरे. ठीक है. सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू know that animals had a language of their own and could talk to one another. और इस तरह से डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है और वो दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं. एंड ऑल द आफ्टरनून वाइल इट वॉज रेनिंग. और पूरी दोपहर तक बारिश होती रही. पॉलिनेशिया सैट ऑन द किचन टेबल गिविंग हिम वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक. और पूरी दोपहर ऐसे ही बारिश होती रही और पॉलिनेशिया जो थी डॉक्टर को वर्ड्स के बारे में बताती गई और वो सारा कुछ नोट करते गए अपनी बुक में. एट द टी टाइम, अब शाम का समय हो चुका था. व्हेन द डॉग जिप केम इन, तो डॉग जिसका नाम जिप था वो आया. द पैरेट सेड टू द डॉक्टर, तो पैरेट ने डॉक्टर से कहा, सी ही इज टॉकिंग टू यू. देखो वह डॉग जो है वो आपसे बातें कर रहा है. लुक्स टू मी एज थ्रो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर. तो डॉक्टर बोलते हैं, अरे देखो वो मुझसे बातें कहाँ कर रहा है, वो तो अपने कान को खुजला रहा है. बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विथ देयर माउथ्स. तो पॉलिनेशिया बोलती है कि एनिमल्स जो है हर बार अपने मुंह से बातें नहीं करती है, कई बार वो अपने एक्सप्रेशन से भी बातें करते हैं. सेड द पैरेट्स इन अ हाई वॉइस राइजिंग हर आईब्रोज. तो जो पॉलिनेशिया थी वो अब गुस्से में आ गए और अपने आईब्रो को बहुत ही ज़्यादा बड़ी कर वो बोलती है कि एनिमल्स हमेशा ही वो बोलते नहीं हैं, वो उसके कुछ एक्सप्रेशन भी होते हैं जिससे वो बातें करते हैं. दे टॉक विद देयर ईयर्स, विथ देयर फीट, विथ देयर टेल्स, विथ एवरीथिंग. और एनिमल्स हमेशा अपने मुंह से ही बातें नहीं करते हैं, वो अपने आँखों से, पैरों से, पूंछ से, मीन्स कि वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ बताते हैं और कभी कभी तो कुछ आवाज़ निकाल कर भी कुछ कहना चाहते हैं. समटाइम्स दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइज. और कभी कभी वो कुछ आवाज़ निकाल कर भी कुछ कहना चाहते हैं. Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? तो वो आगे पॉलिनेशिया कहती है कि देखो अब वो कैसे एक तरफ की अपनी नोज को उठाए हुए है. तो डॉक्टर बोलते हैं, what's that mean? asked the doctor. डॉक्टर पूछते हैं अब इसका क्या मतलब है. That means can't you see that it had stopped raining? तो पॉलिनेशिया कहती है कि वो बता रहा है कि बाहर तो बारिश खत्म हो चुकी है. पॉलिनेशिया आंसर्ड, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. और पॉलिनेशिया फिर बोलती है कि वह आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. और जो डॉग्स होते हैं वो जनरली अपने नोज का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. आफ्टर अ वाइल विद द पैरेट हेल्प द डॉक्टर गॉट और लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड. कुछ देर बाद जब पॉलिनेशिया ने एनिमल्स की सारी लैंग्वेज डॉक्टर को बता देती है तो फिर डॉक्टर खुद भी अब उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं. देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर. इसके बाद वो जब वो सारे एनिमल्स की बातें समझने लगे तो वो अब एनिमल्स और बर्ड्स के डॉक्टर बन जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे सेकेंड सीन है. As soon as the cat's foodman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, और बहुत ही जल्द कैट फूडमैन जो था वो गाँव गया और सबको बता दिया इस बारे में कि जॉन डोलिटिल जो है अब वो एनिमल्स के डॉक्टर बन गए हैं. Old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. तो जब गांव में सबको पता चल गया कि डॉक्टर डोलिटिल जो थे वो एनिमल्स के डॉक्टर बन गए हैं तो गांव के जितने भी लोग थे सारे अपने पेट्स को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आ गए. ठीक है. एक बूढ़ी लेडी थी जिनके डॉग ने बहुत सारा केक खा लिया था, वो आए थे. एंड फार्मर्स केम मेनी माइल्स टू शो हिज सिक काउज एंड शीप. और जो फार्मर था वो भी बहुत दूर से अपने शीप को और काऊ को दिखाने के लिए डॉक्टर से मिलने आया. One day a plough horse was brought to him and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language.
ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात थी कि वहाँ पे कोई भी जो था वो हॉर्स लैंग्वेज को नहीं जानता था। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स। हॉर्स ने बोला, डॉक्टर क्या आप जानते हो, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, कि वो जो डॉक्टर है ना पहाड़ी के ऊपर, वो तो कुछ भी नहीं जानता। ही हैज़ बिन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स, और उसने उसने मुझे 6 वीक तक ट्रीट किया, कुछ भी असर नहीं हुआ। वॉट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, और उसने बोला कि मुझे तो चश्मे की ज़रूरत है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आइज, मैं तो एक आंख से अंधा होता जा रहा हूँ। देर इज नो रीजन वाई हॉर्सेज शुडंट वेयर ग्लासेस द सेम एज पीपल, और इसका तो कोई रीजन ही नहीं है कि जो हॉर्स हैं वो भी इंसानों की तरह चश्मे नहीं पहन सकते। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज, और जो हिल के ऊपर जो स्टूपिड डॉक्टर है उसने तो कभी मेरे आंखों को चेक किया ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, और वो हमेशा मुझे बड़ी बड़ी गोलियां दे देता था। I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो कभी भी हमारी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाता था। What I need is spectacles. मुझे तो चश्मे की ज़रूरत थी। Of course, said the doctor. डॉक्टर ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं। I will get you some at once, और मैं तुम्हें इनमें से एक दे दूंगा। I would like a pair like yours, said the horse. हॉर्स ने बोला, मुझे वैसे ही स्पेक्टिकल्स चाहिए थी जैसे कि आप हैं, only green, मुझे ग्रीन कलर के ही चश्मा चाहिए। They will keep the sun out of my eyes while I am plowing the field, और जब मैं खेत में काम करूंगा तो हरे रंग का चश्मा जो होगा जो वो मेरी आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। Certainly, said the doctor. Green one you shall have, और डॉक्टर ने बोला कि हाँ हाँ ग्रीन कलर का चश्मा ही मैं दूंगा तुम्हें। You know the trouble is, sir, said the plow horse. तो प्लो हॉर्स जो था वो कहता है कि पता है डॉक्टर आपको कि मुश्किल कहाँ पे है। Doctor opened the front door to let him out. The trouble in that anybody thinks he can doctor animals. तो वो कहता है क्या कि सबको यही लगता है कि वो डॉक्टर्स का एनिमल्स है। Just because the animals don't complain, कि क्या इसलिए कि एनिमल्स कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए सबको लगता है कि वो एनिमल्स को कुछ भी दे सकते हैं। As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. तो लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंसानों की डॉक्टर की तरह इसके लिए भी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। well, said the doctor. हाँ बिल्कुल सही है। When will my glasses be ready? तो वो हॉर्स पूछता है कि मेरी जो ग्लासेस है वो कब तक रेडी हो जाएगी। I will have them for you next week, said the doctor. डॉक्टर ने बोला कि मैं तुम्हें यह नेक्स्ट वीक दूंगा, ठीक है। Come in again Tuesday, good morning, और तुम अगले ट्यूसडे को सुबह सुबह आ जाना। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plow horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. और जो डॉक्टर जो लिटिल थे वो हरे रंग का चश्मा बनाकर हॉर्स को दिया, और वो अब दोनों आंखों से आराम से देख सकता था। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countrysides. Round pedibly blind horse was the thing unknown. और बहुत ही जल्द पूरे कंट्री साइड में देखा गया कि सभी एनिमल्स जितने भी फार्म में काम करते थे सभी एनिमल्स ने ग्लासेस पहन रखे थे। अब ग्लासेस पहनना कोई बड़ी बात नहीं हो गई थी। एंड सो इट वॉज विथ ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर अबाउट हिम, और जिनको जिनको भी चश्मे की ज़रूरत थी वो सभी अब चश्मा लगा रहे थे। एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, और बहुत ही जल्द डॉक्टर जो डूलिटिल थे वो भी उनकी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिए। दे टोल्ड हिम वेयर द पेन, और वो उनसे क्या बातें करते थे कि अब दर्द कहाँ पे है, एंड हाउ दे फील, अब वो कैसा फील कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर देम, तो वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया कि अब वो पता कर सकते थे कि उनको कहाँ पे दर्द हो रहा है, वो अब कैसा फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेडिसिन देकर ठीक कर सकते थे। Now all these animals went back and told their brothers and friends to there was a doctor in a little house with a big garden who really was a doctor. तो अब जो एनिमल्स ठीक होकर जा रहे थे घर वापस, तो सब ने अपने भाइयों को अपने फ्रेंड्स को सबको बताने लगे कि एक छोटा सा घर है और उनका एक बड़ा सा गार्डन है, उसमें एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर रहता है। एंड whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs but all the little things of the field like harvest mice, buzzards and bats all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly
always crowded with animals trying to get to see him. तो क्या हुआ कि जब सबको पता चल गया कि यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं तो जो एनिमल्स की ट्रीटमेंट करते हैं, तो जितने भी आसपास के जानवर थे, छोटे बड़े बर्ड्स, जो भी जानवर थे, एनिमल्स थे, वो सारे ही डॉक्टर के पास आने लगे और इसके कारण डॉक्टर के गार्डन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगा। ठीक है, देयर वॉज टू मैनी दैट केम that he had to have special doors made for the different kinds he rode horses. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स आने लगे जिसके कारण उनको सबके लिए स्पेशल अलग अलग डोर बनवाने पड़े। ही रोड हॉर्सेज, जैसे हॉर्स के लिए जो डोर बना तो वहाँ पे हॉर्सेज लिखा गया, जो रैबिट के लिए बना तो वहाँ पे रैबिट्स लिखा गया, जो काउज के लिए बना वो वहाँ पे काउज लिखा गया। ठीक है, फ्रंट डोर काउज, ओवर द साइड डोर एंड द शीप ऑन द किचन डोर। तो जो हॉर्स का जो डोर था वो फ्रंट डोर था, काउज का डोर था वो साइड डोर था और शीप के लिए डोर था किचन डोर। ठीक है, ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, और हर एक तरह के एनिमल्स के लिए सबका सेपरेट दरवाजा था। इवन द माइस एंड द टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम। तो ना ही बड़े जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए भी डॉक्टर ने उनके वेट करने की जगह बनाई, और जब डॉक्टर राउंड पे निकलते थे तो उन सबको इकट्ठे ही देख लेते थे। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स टाइम एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डूलिटिल MD। और बहुत ही जल्द, कुछ ही समय में जॉन डूलिटिल बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। And the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign land about Doolittle, who could understand their talk and help them in their troubles। और सिर्फ यहाँ के ही एनिमल्स नहीं, जो माइग्रेट बर्ड्स होते हैं, जो ठंडे में दूसरे देशों से जो बर्ड्स आते हैं, उनकी लैंग्वेज को भी वो जान चुके थे और उनके ट्रबल को समझकर उनका भी वो ट्रीटमेंट करने लगे। In this way he became famous among the animals all over the world। और इस कारण से पूरे वर्ल्ड में वो एनिमल्स के बीच काफ़ी फेमस हो गए। He was happy and liked his life very much। और वो बहुत खुश थे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से वो जी रहे थे। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।